एक छोटे शहर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में 5 सदस्य थे। पिता रामू, माता सीता और उनके 3 छोटे बच्चे सोनू, मोनू और सहाना। उनका घर बहुत साधारण था, जैसे वे गटर के नीचे बने एक छोटे से कमरे में बनाकर रहते थे। गटर का पानी अक्सर उनके घर में आ जाता था और कमरे की दीवारें सड़ने लगती थी। लेकिन रामू ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। रामू पूरे दिन मजदूरी करते थे। कभी सड़क किनारे काम मिल जाता, कभी किसी घर में बर्तन धोने का काम। सीता भी करके काम के साथ साथ किसी तरह का सिलाई का काम करती थी। फिर भी पैसे कम पड़ते थे। बच्चों को पढ़ाई की तो कोई बात नहीं, लेकिन वे जो भी थोड़ी सी चीज़ें चाहते उसे पूरा करने में परिवार को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सोनू और मोनू स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में गटर का पानी और गंदगी देखकर उनका मन टूट जाता था। सहाना भी छोटे छोटे सपने देखती थी, जैसे कि एक अच्छा ड्रेस पहनना या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करना, लेकिन यह सब उनके लिए एक सपना ही था। एक दिन जब रामू काम करने गए थे, तब अचानक शहर में एक बड़ा तूफान आ गया। गटर का पानी बढ़ने लगा और उनके छोटे से घर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। घर का सामान बहने लगा और सीता और बच्चे चिल्लाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो पड़ोसियों ने देखा और कुछ स्थानीय संगठनों ने मदद की पेशकश की। रामू और सीता ने शुरुआत में मदद लेने से मना किया, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद एक एनजीओ ने उनका ध्यान आकर्षित किया और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। इसके बाद रामू को एक बेहतर काम भी मिल गया। सुप्रभात की शुरुआत हुई। 1 साल बाद सोनू और मोनू अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। सहाना को भी सिलाई का अच्छा काम मिल गया। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा और गटर के नीचे का घर अब सब यादें बन कर रह गया। वे जानते थे कि अगर किसी के पास मेहनत और उम्मीद हो तो गटर के नीचे भी सपने सच हो सकते हैं। सीख: जीवन में कठिनाइयों का आती है, लेकिन अगर मेहनत और संकल्प हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।